जय हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप गौ माता से करते हैं प्यार तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, चाहे आप घर में गाय का पालन करते हो या फिर एक कमर्शियल स्केल पे गाय की पालन करते हो तो आपको बता दें आपके लिए है गुड न्यूज। 1 साल का कमाई है आपका 5,93,800 रुपया 4 गाय पालन में। समझ के चलिए कि आपको 50,000 रुपया महीना हुआ। और ऐसा नहीं है कि आप इस बार अगर 1 साल में 6 लाख का लमसम कमाए हैं तो अगली बार यही 6 लाख कमाएंगे। अगली बार आपके पास होगी 8 गायें और आपका इनकम होगा 12 लाख। अपने ही पूर्णिया के जलालगढ़ में शुरू हुआ है एक कोर्स गौ पालन का। जी हाँ, यहाँ पर आप कैसे गाय पाल सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या तरीका है। दोस्तों, आपको बता दें जलालगढ़ के ही एमडी मिनहाज आलम दे रहे हैं गाय पालन की ट्रेनिंग। इसका एक यूनिक फिलॉसफी है। दोस्तों, आपको बता दें पहले ये देते हैं थ्योरी का क्लास, फिर उसके बाद ये देते हैं प्रैक्टिकल क्लास और ये कोर्स है सिर्फ 3 दिनों का। पहले आप चलिए यहाँ पर देखिए क्लासरूम में वो क्या बता रहे हैं, उसके बाद आपको आगे के वीडियो में प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर। गाय पालन में लाभ और हानि। एक देसी गाय एक दिन में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक दिन में 10 से 15 लीटर दूध देती है और अच्छी नस्ल की होगी तो 20 से 25 लीटर तक दूध देगी। तो अगर एक दिन में 10 लीटर दूध दिया तो 300 दिन में कितना दूध देगा? 10 गुना 300 करो कितना? 3,000। तो हम उससे भी कम ले लेते हैं, हम 2800 मान के चलते हैं कि 300 दिन में 2800 ही लीटर वो दूध दिया। अगर 10 लीटर से कम भी दिया तो 2800 दिया। तो 2800 अभी दूध का रेट क्या चल रहा है देसी गाय का हम लोगों के यहाँ? देसी शुद्ध देसी गाय का घी दूध हम लोगों के यहाँ 60 रुपया चल रहा है। ठीक है, पैकेट वाला भी 60 रुपया देता है, उससे तो कई गुना ज्यादा गुणवत्ता इसमें होता है। ये A2 मिल्क हो गया। देखिए, दूध बेचने का कई ये है। जैसे दूध नहीं बिक रहा है, आप घी में बना सकते हैं। आजकल ऑटोमेटिक मशीन है और घी का कीमत शुद्ध देसी अगर घी बेचिएगा 1000 से 2000 तक रेट चले जाता है। तो हम लोग एक एवरेज लेके चलते हैं, जैसे कि हम लोगों के यहाँ देसी गाय का दूध 60 रुपया करके एक एवरेज मान के चलते हैं बिका। तो 2800 गुना 60 कितना हो गया सत्यम? 1,68,000 सिर्फ दूध। इसमें लागत भी लगेगा, हम लोग जोड़ रहे हैं अभी। 1,68,000 का आपका 300 दिन का दूध हो गया, जो कि 10 लीटर से भी कम लोग हम लोग एवरेज करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बाछी एक बाछी ही होगी क्योंकि सॉर्टेड सीमेंट से हम लोग इसको करेंगे और इसके बारे में हम लोग अभी बताएंगे कि सिर्फ बाछी ही होगी। इसके लिए एक आता है सॉर्टेड सीमेंट, सॉर्टेड सीमेंट से सिर्फ बाछी ही होगी। तो चलिए हम एक बाछी का कीमत लगाते हैं सहवाल का 40,000। एक दिन में एक गाय कितना गोबर दे देते हो? तुम्हारे पास तो गाय है, तो चलो मान के चलते हैं कि पूरे अपने इसमें पूर्ण ब्यात में 18,000 का गोबर दे दिया। गोबर 40,000 का ये बाछी हो गया, 18,000 का गोबर हो गया। टोटल कितना हो गया इसे? 1,68,000, 40,000 और 18,000, 2,26,000 एक गाय का। ये मेरा सिर्फ लाभ है। इसमें अभी हम और भी जो लागत लगेगा हम उसको देखेंगे कि लागत लगने के बाद कितना इसमें बचता है। 2,26,000 आप मान के चलते हैं 4 गाय से शुरुआत किए हैं, तो 2,26,000 गुना 4 कीजिए, कितना होता है? 9,04,000 होगा। ठीक है, कुल इनकम 4 गाय का 9,04,000 रुपया होता है। ठीक है, दाना देना है, भूसा देना है, ऑयल केक देना है और खनिज मिश्रण देना है। वो सबको घटाने के बाद देखेंगे कि 9,40,000 4 गाय पालन में, उसको घटाने के बाद हम लोगों के पास कितना बेनिफिट बचता है। तो 9,40,000 है, तो हम लोग 1 बीघा का खेत में अगर हरा चारा बोएंगे तो 4 गाय में कब हो जाएगा? तो 1 बीघा का दाम पड़ता है हम लोगों के यहाँ कट पर 1 साल में 15,000। तो 15,000 वो मान लेते हैं। 1 बीघा में 15,000 में बोए तो 15,000 वो घटा दीजिए। बोने में, जोत में, सिंचाई में, खाद में 10,000 मान लेते हैं। और दाना जो हम लोग खिलाएंगे, दाना किस रेशियो में खिलाना है? रख रखाव के लिए 1.5 से 2 kg दाना देना है एक गाय को, और 2.5 लीटर दूध में 1 kg दाना देना है। 2.5 लीटर दूध में 1 kg दाना देना है। गाय को रख रखाव के लिए 1.5 से 2 kg दाना देना है। तो अगर 10 लीटर दूध दे रहा है तो कितना दूध दाना देना है? 4 किलो प्लस 1.5 किलो, 5.5 किलो दाना एक गाय को देना है। तो 4 गाय में कितना पड़ गया? 22 किलो। तो एक दिन में 22 किलो, 300 दिन में कितना लगेगा? 300 दिन में 66 कुंटल लगा। अभी अनाज का रेट क्या चल रहा है मकई का?
अनाज का रेट अभी चल रहा है 18 रुपया 20 रुपया और गेहूं का 22 रुपया। तो समझो कि मान के एवरेज 20 रुपया चलते हैं, तो 66 कुंटल का दाम कितना हो गया? तो 66 का दुना कर दो, 1,32,000। 1,32,000 का दाना खिलाए हम। उसके बाद हम इसको सूखा भूसा या पुआल का कुट्टी या हमको ऑयल केक खिलाना है, जैसे कि सरसों खल्ली वगैरह, मूंग का खल्ली वगैरह। तो उसमें मान लेते हैं मूंग का खल्ली 2.5 किलो देना प्रतिदिन, तो 50 रुपया वो हो गया। पुआल का कुट्टी हो गया 2.5 किलो, तो समझो हो गई 10 रुपया, वो हो गया 60 रुपया। और खनिज मिश्रण 80 रुपया किलो है, तो 16 रुपया। तो हो गया तुम्हारा जाके नमक है, मिनरल मिक्सर मिला के सब चीज से 86 रुपया होता है एक दिन का। हाँ, एक दिन का, एक गाय पर। 4 गाय का कितना हुआ? 344 रुपये गुना 300 करो, 300 दिन का निकालना है, 1,03,200। तो हम लोग जो उसमें सूखा चारा खिलाएंगे उसका 1,03,200 रुपया होता है। ठीक है, ये कुल लाभ हो गया। ठीक है, 9,04,000। उसके बाद खेत का हो गया 15,000, सिंचाई और बीज का हो गया 10,000, दाना का हो गया 1,32,000, सूखा चारा का हो गया 1,03,200। ये टोटल 300 दिनों का। और उसके बाद हम लोग अन्य खर्चा भी रख देते हैं, जैसे कि अन्य खर्चा जैसे दवा वगैरह में हम लोग 50,000 और रख देते हैं। ठीक है, तो ये खर्च इस जगह से इस जगह तक कितना हुआ? टोटल हो गया 3,10,200। ये खर्च हो गया और ये मेरा कुल लाभ है। इसमें इसको घटाओ, कितना पैसा बचता है? ये 1 साल का कमाई है आपका, 5,93,800 रुपया 4 गाय पालन में। समझ के चलिए कि आपको 50,000 रुपया महीना हुआ। और ऐसा नहीं है कि आप इस बार अगर 1 साल में 6 लाख का लमसम कमाए हैं तो अगली बार यही 6 लाख कमाएंगे। अगली बार आपके पास होगी 8 गाय और आपका इनकम होगा 12 लाख, और उससे अगली बार होगी आपका गाय 16 गाय और आपका इनकम होगा 24 लाख। और आपको साल 2 साल के अंदर में आप चले जाएंगे 1 लाख रुपया में, मान के चलते हैं। सरकारी सर्विस में आप इंसान का लास्ट पीरियड जब होता है तब 1 से 1.5 लाख वो जा पाता है सरकारी सेवक को। और वो सरकारी आदेशों का पालन करना पड़ता है, समय समय पे ड्यूटी करना पड़ता है, और आप अपने मन के मालिक होंगे। अगर आपको 4 गाय से अगर शुरू करते हैं, 2 से 3 साल के अंदर में आपका इनकम पहुंच जाएगा लगभग 1 लाख रुपया महीना। और 1 लाख रुपया महीना आज के डेट में बिहार में रहकर कमाना आसान नहीं है। तो इसका हानि के बारे में ही समझेंगे। ये तो सिर्फ लाभ है, अभी हम हानि भी बताएंगे कि गाय पालन में हानि भी है। ऐसा नहीं सिर्फ लाभ दिखा दिया तो हानि नहीं दिखाएंगे, आपको हम हानि भी दिखाएंगे। बिना प्रशिक्षण के गाय पालन शुरू करना। दूसरा है रिकॉर्ड ना रखना। जैसे बिना प्रशिक्षण का गाय पालन अगर आप शुरू कर लिए तो होगा कि जैसे आपका गाय को बुखार है, दूध कम दे रही है या अन्य कोई बात हो गया, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसको क्या हो रहा है। और आप किस इतना तो है नहीं कि आप 24 घंटा डॉक्टर को बैठा के रखेंगे और सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको देखना है कि अगर आपके पास प्रशिक्षण रहेगा तो बुखार रहेगा या थनैला हो गया या अन्य कोई रोग हो गया, दूध नहीं दे रहा, आपके पास प्रशिक्षण है, आप तुरंत भांप लेंगे इसमें क्या बीमारी है, क्या दवाई देना है। तो इसलिए बिना प्रशिक्षण का ऐसा रोजगार शुरू नहीं करें कि आपको भारी घाटा उठाना पड़ सके। दूसरा है रिकॉर्ड रखना। इसमें है कि जो भी गाय कितना दूध दे रही है, कौन सा गाय को कब कौन सा टीका लगाए हैं, कब कीड़ा का दवा दिए हैं, कौन सा गाय कितना दूध देती है, ये सब रिकॉर्ड एक रजिस्टर में लिख के रखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं सत्यम? रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रखना का मतलब क्या है कि रजिस्टर में सबको लिख के रखना है, कौन सा गाय कितना दूध दिया आज का डेट में और कल कितना देगा उसको लिखना है, कौन सा टीका कब लगाए हैं, कौन सा कीड़ा का दवा कब खिलाए हैं, वो सब रजिस्टर में गाय का नाम लिख के, फलना गाय का नाम फलना रखे हैं, वो आज कितना दूध दिया, कौन सा दवाई दिए, कब देना है, वो सब लिख के रखना पड़ेगा। ठीक है, सही नस्ल की गाय नहीं खरीद पाना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। जैसे गाय आप लाए, अब दूध कम हो गया, अब अन्य बीमारी हो गई, उसकी जो नस्ल चली आ रही है वो सब समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। चौथा है टीकाकरण का ना होना। अगर आप समय समय पर टीकाकरण नहीं कराएंगे तो आप गाय पालन से हमेशा आपको बीमारी घेरे रहेगा, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी। अगर आप टीकाकरण कराते रहेंगे तो बीमारी बहुत कम होगा। और टीकाकरण ना कराने के सबसे बड़ा ये है कि आपको एक गाय में बीमारी होगी, सभी में फैल जाएगी, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा।
तो गाय पालन की 4 प्रमुख बातें आप लोगों को हमने समझाई है जो हानि है, ठीक है। दवाई देना है, जैसे टीटासूल एक हेम्योपैथिक दवाई है, मस्ती 8+, मस्टोवेल कैप्सूल, ये सब हेम्योपैथिक दवाई है, इसे देना है। ये तत्काल उपचार के लिए देना है। अगर 12 से 24 घंटा के अंदर में अगर सही रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप कोई डॉक्टर से संपर्क करेंगे, और 10 से 12 घंटा में अगर सही हो जाता है तो कोई इसका बात नहीं है। हाँ, लेकिन थनैला रोग होने के बाद तुरंत इलाज कराना है, अन्यथा दूध में भारी कटौती होने की संभावना है। टीकाकरण के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। प्लस साफ सफाई बेहतर रखना है। गाय को कीचड़ वाले स्थान पे बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम बिल्कुल जैसे आप दिन में 2 जगह का प्रबंध कीजिए। एक जगह ऐसा रखिए कि साफ सफाई, फिर दूसरी जगह बांधना है, फिर उस जगह साफ करना है, फिर इस जगह बांधना है।